तो सुबह के 8 बज चुके थे और भूख बहुत तेज़ लग रही थी। वो गए थे शायद स्टाफ रूम में स्टाफ लोग से बात करने, तो मैं बहुत देर से उनका वेट कर रही थी, बट वो लेट से आए मेरे हस्बैंड, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो तब तक मैं ही खा लेती हूँ। तो मैं घर से भुंजिया और पराठा लेके आई थी, क्योंकि कम से कम 2 टाइम का मैं खाना लेके आई थी, क्योंकि रात को भी खाना था और सुबह भी खाना था। तो रात को तो हम खाए नहीं थे, थोड़ा बहुत हलवा था तो बस वही खा के सो गए थे। तो जैसे ही सुबह हुई वैसे ही भूख लग गई थी एंड फिर बस मैंने एक चॉकलेट खाया था, तो चॉकलेट से भूख थोड़ी मिटती है, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं ही खा लेती हूँ। तो फटाफट मैंने निकाला भुंजिया और पराठा और खाने लगी। तब तक मुझे लगा मैं खाते खाते तब तक वो आ जाएंगे, बट मैं भूख तो तेज़ लग ही रही थी, लेकिन फिर भी मैंने बस 2 ही खाया, क्योंकि ट्रेन में वैसे भी खाने का मन नहीं करता। तो मैं खा रही थी और अभी ट्रेन रुकी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अभी ही खा लेते हैं। वैसे भी 8 बज चुके थे। तो अचार भी मैंने ले लिया था, क्योंकि भुंजिया पराठा के साथ अचार बहुत टेस्टी लगता है, जो लोग खाते हैं उन्हें पता होगा। तो अभी ट्रेन हमारी चलिए धीरे धीरे खुल चुकी है और खाने का टाइम भी हो गया था, तो इसलिए देख सकते हो आप लोग भुंजिया और पराठा। बस मैंने 2 पराठा लिए हैं और 2 ही खाएंगे, तो चलिए जल्दी जल्दी से खा लेते हैं और इसको पहले अलग कर लेते हैं, क्योंकि ये जूठा हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं रहता। इसमें बहुत सारा सामान थैले में रखा हुआ है, तो जूठा हो जाएगा सारा, इसलिए मैंने उसको साइड कर दिया था और फिर मैं खाने लगी। तो भूख लगी हुई थी तो बस जल्दी जल्दी खाने लगी और पानी भी नहीं था, क्योंकि मुझे लगा चलो कोई नहीं खा लेते हैं, पानी तो बाद में पी लेंगे, तो बाद में हस्बैंड आएंगे तो उनसे पानी मंगा लेंगे। बस मैं खा रही थी और बाहर देख रही थी, क्योंकि मुझे विंडो के पास सीट मिली थी और यहाँ का सबसे अच्छा होता है, विंडो के पास मिले तो सबसे अच्छा होता है कि आराम से बैठे रहो और बाहर देखते रहो। और बस मैं खा रही थी और बाहर देख रही थी, इसी वजह से, और खाने में भी अच्छा लगता है। और खाते खाते हस्बैंड जी का वेट भी कर रहे थे कि वो कब आते हैं, क्योंकि वो दोस्त लोग से बात करने चले गए थे ना, वो सारे स्टाफ लोग उसी में इनकी ड्यूटी भी होती है, तो इसीलिए वो अपने दोस्त लोग से बात करने चले गए थे स्टाफ लोग से। तो शायद इसीलिए लेट हो गया था, आधे घंटे से करीबन वो वहीं पे थे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि दोस्तों के पास थे तो मैंने ज़्यादा नहीं बोला आने के लिए। तो वो वहीं पे बात कर रहे थे, तब तक मैं आराम से बैठ के खिड़की के पास और खा रही थी। तो वैसे तो मैंने सोचा एक और पराठा खा ही लेते हैं, बट फिर मैं नहीं खाई, बस 2 ही खा ली, क्योंकि फिर बाद में चिप्स भी था, कुरकुरे भी था, चॉकलेट तो खा लिए थे, बट चिप्स और कुरकुरे बाकी था, तो बाद में वो खा लेंगे। बस इसीलिए मैंने 2 ही खाया, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा सही भी नहीं होता, तो 2 खा के बस। वैसे तो सुबह भी ट्रेन में सब चीज़ मिलता है, नाश्ता वगैरह जो भी हो सब चीज़ मिलता है, बट घर का खाना जितना सेफ होता है उतना बाहर का नहीं होता। इसीलिए मैं जब भी जाती हूँ, इधर उधर कहीं भी जाती हूँ ट्रेन में, तो घर से खाना लेकर ही जाती हूँ। बाहर से बस ऐसे ही बिस्किट वगैरह कुछ ले लिया तो वही, बाकी तो घर से ही ले जाते हैं। एंड चलिए अभी मैं खा ली एंड अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो वो आते हैं तो उनसे बोलेंगे, तब तक पानी मंगाएंगे। तब तक ये देखिए बाहर का आप लोग देख सकते हो कितनी हरियाली है बाहर। बस ऐसे ही बैठ के मैं बाहर ही देख रही थी, क्योंकि ऐसे तो कुछ काम है नहीं। ट्रेन में वैसे भी देर तक बैठने पे करीबन 24-25 घंटे का रास्ता है, 24-25 घंटे से एक्स्ट्रा ही लग जाता है, 1-2 घंटा, कम से कम 27 घंटे का रास्ता है घर के लिए, हमारे गांव के लिए। तो वैसे तो बैठे बैठे बोरिंग होने लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं। ऐसे फर्स्ट बार लगता है ट्रेन में जाएंगे, बट जैसे ही ट्रेन में चलो तो थोड़ी देर के बाद बस बोरिंग लगने लगता है बस कैसे भी करके अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि
कितना सोएगा इंसान ट्रेन में। तो बस लगता है जल्दी से अपने घर पहुंच जाए। बस मैं बैठ के वेट ही कर रही थी। तो यहाँ पता नहीं कौन सा स्टेशन था, यहीं पे ट्रेन शायद स्लो चल रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं था, शायद उधर लिखा हुआ था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया था कि कौन सा स्टेशन है। तो यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली थी एंड मैंने हस्बैंड को बोला था सैंडविच लाने के लिए, तो वही देर से रुकी हुई थी तो सैंडविच लेकर आए थे। एंड मैंने माजा भी बोला था, तो वो माजा और सैंडविच लेकर आए थे। तो मैंने जल्दी से खा लिया, बट बाद में उसका टेस्ट कुछ अच्छा नहीं लगा। उसमें आलू वगैरह था तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने अपने लिए एक लस्सी लाया था, एक नहीं 2 लस्सी लाया था, तो वो वही पी रहे थे और मैंने माजा पी लिया और सैंडविच खा ली। बट उतना खास तो था नहीं, बट फिर भी मैं खा ली क्योंकि पैसा लगा ना, तो इसीलिए। तो अभी फिर से हम ऐसे ही बैठे हुए थे, हमारी ट्रेन रुकी हुई है यहाँ पे। सुबह के अभी 11-12 बज चुके हैं और क्या करें, ऐसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि कितना सोए। ट्रेन में वैसे भी नींद आती कहाँ है। बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठ के बाहर देख रहे थे क्योंकि थोड़ी हल्की बारिश भी हो रही थी। ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़ी बारिश हो रही थी। जब से हम ट्रेन में चले थे तब से हल्का फुल्का बादल भी था और हल्का फुल्का बारिश भी हो रही थी, बट अभी तक कहीं भी तेज़ बारिश नहीं हुई, बस स्लो ही हो रही थी। तो बस ऐसे ही बाहर देख रहे थे। यहाँ पे अभी ट्रेन रुकी हुई है अभी तक, तो कुछ देखना है नहीं, पता नहीं कब खुलेगी। एक तो मैंने बाल में कंघी भी नहीं किया, ऐसे ही भूतनी जैसे बैठे हुए हैं। क्या करें, ट्रेन का सफ़र है तो कैसे भी तो करना ही पड़ेगा। 26-27 घंटे लगते हैं तो क्या ही कर सकते हैं। फिर अभी हमारी ट्रेन खुल चुकी है, यहाँ से स्लो धीरे चल रही है। तो ये देखिए इनको कैसे आराम कर रहे हैं, बट मैं तो बैठी हुई थी, ये अपना आराम कर रहे थे थोड़ा बहुत। और बीच में चाय वाला बार आ रहा था, चाय ले लो, बट बाहर का चाय मुझे पसंद नहीं क्योंकि वो लोग पता नहीं कैसे बनाते, क्या करते, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मेरे हस्बैंड स्टाफ के रूम से ही चाय खुद बना कर लाए थे। वो लोग बना रहे थे तो वो भी गए थे और खुद बना कर लाए थे, तो मैं वही चाय पी थी सुबह। आप लोगों ने देखा भी था पार्ट फर्स्ट में। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो अभी हम प्रयागराज यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ट्रेन देख सकते हो आप लोग कि ट्रेन नदी पे गंगा नदी को पार कर रही है। तो ये बहुत बड़ा पुल है, मैं देख रही हूँ। तो अभी स्टार्ट हुई है, देखते जाइए आप लोग, बहुत बड़ा है। एंड उधर भी देख सकते हो आप लोग, एक पुल और बनाया हुआ है। ये हमारी ट्रेन स्लो जा रही है यहाँ पे क्योंकि यहाँ भी तो ज़्यादा पानी तेज़ नहीं जा सकती। अभी शायद पानी बढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ी हुई है, गंगा नदी में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ी हुई है। तो धीरे अभी हमारी धीरे ट्रेन जा रही थी। तो हम दोनों वैसे भी बैठे हुए थे खिड़की पे ही, हम दोनों बैठ के आराम से देख रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो धीरे स्लो जा रही है ट्रेन। तो बस ऐसे ही डर भी लगता है हमको बहुत। मैं देख रही थी बहुत पानी भरा हुआ था और डर भी लग रहा था, बट कोई बात नहीं। मैंने फर्स्ट बार देखा है इतना पानी गंगा नदी में, क्योंकि हमारी साइड तो सोन है और सोन में भी पानी आता है, बट यहाँ पे गंगा नदी में मैं देख रही थी फर्स्ट बार। तो बाढ़ आया हुआ था, बहुत पानी यहाँ पे भरा हुआ है और स्लो ट्रेन चल रही है आराम से। और मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के बस आराम से देख रहे थे और वीडियो बना रहे थे। और विंडो के पास सीट है तो और भी मज़े है, अच्छा से बैठ के बस मैं देख रही थी बाहर। तो अभी थोड़ा बहुत शाम हो चुकी थी उस टाइम,
क्योंकि वैसे भी 7 बजे हमें उतरना था और शाम हो चुकी थी। यहाँ पे प्रयागराज पहुँच चुके थे और वैसे ही अभी ट्रेन स्लो स्लो ही चल रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है गंगा नदी। तो यहाँ पे घर भी देख सकते हो आप लोग कि घर भी कितना डूबा हुआ है, और एक दो घर तो मैंने ऐसा देखा कि पूरा डूबा हुआ है, ये देख सकते हो आप। टंकी भी रखी हुई है ऊपर। मैं पहली बार मैं लाइव ऐसे देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बाढ़ तो देखा नहीं है, तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि पता नहीं सारे लोग कहाँ गए होंगे। पूरा घर उनका डूबा हुआ था नीचे। तो मैं फर्स्ट बार देख रही थी। तो देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा यहाँ पे गंगा नदी है। तो वहाँ से गंगा नदी हम पार कर चुके थे और आगे बढ़ चुके थे, बट फिर भी मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे डूबा हुआ है सारा। उसी में लोग पहले रहते थे और अचानक से कैसा डूब जाता है, क्योंकि मैंने नहीं देखा था वैसे। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ गए थे वहाँ से, और अब थोड़ी ट्रेन स्पीड हो चुकी थी, क्योंकि पुल तो पार हो चुका था, तो थोड़ी बहुत स्पीड थी। तो हम वहाँ से आगे बढ़ चुके थे और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, देख सकते हो आप लोग बाहर। तो धीरे धीरे अंधेरा हो ही रहा था। अब नाइट हो चुका है, रात हो चुका है, और ठंड भी लग रही थी। एसी ऑन था तो ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि बाहर तो वैसे गर्मी था लेकिन अंदर तो एसी चल रहा था। तो देख सकते हो आप लोग, ठंड लग रही थी। फिर मैंने जैकेट निकाला और जैकेट पहन लिया था, क्योंकि ठंड वैसे भी मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, तो इसीलिए मैंने जैकेट पहन लिया था। वैसे देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है यहाँ पे। वैसे एक दो थे ऊपर वाले सीट पे, तो वो भी उतर गए थे। तो बस आगे लोग थे, ऐसा नहीं है, आगे लोग थे, बट जहाँ मेरा सीट था उसके सामने वाले सीट पे बिल्कुल कोई नहीं था। 6 का 6 सीट बिल्कुल खाली था। तो एक दो थे मेरे सीट के बगल वाले, वो भी उतर गए थे। तो बस हम ही बचे हुए थे यहाँ पे। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, खाली था तो ऐसे ही बैठे हुए थे, बैठ के बस इंजॉय कर रहे थे, और क्या ही कर सकते हैं। शायद 11-12 किलोमीटर और बचा हुआ है अभी, क्योंकि अभी हस्बैंड जी बोले कि 11-12 किलोमीटर। मैं तो नहीं देख रही थी मोबाइल पे, बट वो देख रहे थे, क्योंकि हमें बनारस अभी उतरना था। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे और वेट कर रहे थे, क्योंकि 11-12 किलोमीटर में तो टाइम नहीं लगता, फिर भी 8-10 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो बस ऐसे ही बैठ के वेट कर रही थी। वो शायद उधर गए थे कहीं, या स्टाफ लोग से ही बात करने गए थे। तो मैं ऐसे ही अकेले ही बैठी हुई थी, बैठ के बाहर देख रही थी। बाहर तो वैसे भी नहीं दिखता, क्योंकि शीशा लगा होता है। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि रात का समय हो गया था और थोड़ा थोड़ा ही कुछ खाए थे हम। तो हमें बहुत तेज भूख भी लगी हुई थी, तो क्या कर सकते हैं, बस भूख लगी हुई थी। ऊपर लाइट भी जल रही थी, वैसे अंधेरा था बट मैंने ही जलाया था, क्योंकि ऐसे ही बैठे हुए थे। तो भूख भी बहुत तेज लग रही थी, बट सोचा चलो पहले उतर जाते हैं, उतरने के बाद खा लेंगे। तो शायद हमारी ट्रेन अब रुकने वाली है। तो मैंने यहाँ पे सारा अपना जो भी बैग वगैरह था, जो भी मैंने अपना रख लिया था। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे पर्स भी मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे पर्स मुझे लेने की आदत नहीं है, बट था तो बस रखे हुए हैं। देखते हैं कितनी देर में रुकती है ट्रेन, बट अभी तो बिल्कुल स्लो स्लो चल रही थी, क्योंकि स्टेशन पे रुकने वाली थी, स्टेशन आने वाली थी बनारस। तो अभी स्लो स्लो ही हो गई थी। तो हम खड़े थे जाने के लिए, रुकता है फिर उतरते हैं यहाँ से। फिर शायद 1 घंटा रुकना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर घर के लिए ट्रेन मिलेगी। तो स्टेशन पे भी रुक के वेट ही करना है 1 घंटा। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो पहले जल्दी से स्टेशन पे उतरते हैं और उतर के कुछ खाएंगे, उसके बाद
आराम से बैठ के वेट करेंगे। तो चलिए, यहाँ से रुकने वाली है ट्रेन, जस्ट तुरंत रुकने वाली है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपना बैग ले लेती हूँ और जल्दी से रेडी हो जाते हैं। सारा मैंने यहाँ पे बैग थैला जो भी था मैंने यहीं पे सीट पे रखा हुआ है। और चलिए, यहाँ से हम उतर चुके हैं, ट्रेन रुक चुकी है और यहाँ से हम उतर चुके हैं। और ये स्टेशन बनारस हम नहीं रुके, वाराणसी रुके हैं। अभी वाराणसी से हमें ऑटो लेना पड़ेगा और ऑटो लेके बनारस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं एंड यहाँ शायद पूजा हो रही है। यहाँ पे छोटा सा मंदिर था एंड मंदिर के पास पूजा हो रही थी इस टाइम, क्योंकि अभी तो शायद 10, साढ़े 9 या 10 बज रहे थे। तो यहाँ पे पूजा हो रही थी। तो हम आगे बस गए थे क्योंकि हमें ऑटो पकड़ना था, तो हम आगे आ गए थे। एंड अभी हम बनारस स्टेशन पे पहुँच चुके थे ऑटो से। तो यहाँ पे अभी मेरे हस्बैंड पैसे दे रहे थे ऑटो वाले भैया को। तो चलिए, पहले पैसे दे लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेशन पे चलते हैं। क्योंकि बनारस ऐसे तो मैं स्टेशन पे नहीं आई हूँ, फर्स्ट बार आई हूँ। तो एक्साइटेड भी थी कि पता नहीं कैसा है। तो हम पैसे देकर यहाँ से निकल गए थे। और एक तो रास्ता वो थोड़ा सा रुखरा टाइप का था, बहुत चिकना नहीं था, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी बैग को लेने में, क्योंकि भारी भी थी ना, तो इसीलिए मैंने उसको टांगा नहीं था, मैं ऐसे ही ले जा रही थी उसको। तो बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी, बट कोई बात नहीं, थोड़ी सी दूर ही ऑटो वाले भैया ने उतार दिया था, तो कोई नहीं। बस फिर हम आगे जा रहे थे वहाँ पे। तो ट्रेन में तो वैसे ठंड लग रही थी, तो मैंने जैकेट पहन लिया था। बट यहाँ तो बाहर शायद इधर बारिश उतनी नहीं हुई है। तो वैसे 2-3 दिन पहले मैंने सुना था कि इधर बारिश हो रही है, बट अभी तो शायद बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी, क्योंकि मैंने जैकेट पहना हुआ था, तो और भी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो लग रहा था बस अभी स्टेशन पहुँच के जैकेट उतार देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हम स्टेशन के बाहर ही खड़े थे। वैसे अच्छा है, बहुत सुंदर स्टेशन है। मैं फ़र्स्ट बार देख रही हूँ, फर्स्ट बार आई थी मैं। एक बार और आई थी, बट मैं ट्रेन में ही थी। वैसे ही मैं स्टेशन पे उतरी नहीं थी, क्योंकि मुझे आगे जाना था, तो इसीलिए मैं उतरी नहीं थी। तो आज यही मैं आई हूँ ट्रेन पकड़ने। तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत सुंदर भी है, देखने में भी अच्छा है। आप लोग आए हो तो ज़रूर बताना कौन कौन यहाँ पे बनारस स्टेशन पे आए हैं, तो ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम बाहर थे, बाहर से बस अंदर जा ही रहे थे। बाहर लोग और भी बहुत भीड़ था, तो बहुत लोग अंदर थे और बैठे भी थे बहुत सारे, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है ना, तो बहुत लोग सारे कांवर लिए हुए थे और शायद वापस जा रहे थे घर पे। तो उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम अभी यहाँ पे अंदर आ चुके थे और
बैग तो भारी था, फिर भी यहाँ पे टांगना तो पड़ेगा क्योंकि सीढ़ी आ रही है, तो जब भी सीढ़ी आती है तब तो टांगना ही पड़ता है। ऐसे तो आप ले जा सकते हो पकड़ के, बट ऐसे तो टांगना पड़ जाता है। तो यहाँ पे वो चलने वाली सीढ़ी आई थी, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता, तो वही आई थी। तो यहाँ पे मैं चढ़ गई थी क्योंकि बार बार ऐसी मैं करीबन 3-4 बार अभी चढ़ी हूँ ऐसे वाली सीढ़ी पे। अभी जस्ट अभी बता रहे आज, क्योंकि वाराणसी भी उतरे थे तो वहाँ भी थी, और यहाँ भी 1-2 जगह है, तो चढ़ना भी है और उतरना भी ऐसी से, तो अच्छा भी लगता है। हम लोग तो बहुत शौक से चढ़ते हैं, बहुत लोग को डर लगता है। वैसे फर्स्ट बार मुझे भी डर लगा था ऐसी सीढ़ी पे, बट अब डर नहीं लगता, अब आराम से चल ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऊपर आ चुके थे और भूख भी इतनी तेज़ लग रही थी कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि दोपहर से हमने कुछ खाया नहीं था। बाहर का सफ़र है तो फ्रूट्स तो वैसे थे बैग में, मैंने फ्रूट्स रखे हुए थे खाने के लिए, बट फिर भी मैं नहीं खाई थी। चाकू भी था, फ्रूट्स भी था, काट के खाने के लिए मैं चाकू भी लाई थी, बट फिर भी मैं नहीं खाई थी क्योंकि 1-2 मैंने सुबह ही खाया था, उसके बाद मैं नहीं खाई थी। यहाँ तो रेस्टोरेंट है, बट यहाँ पे मैं नहीं खाई। फिर हम लोग स्टेशन पे जा रहे थे, स्टेशन जहाँ गाड़ी रुकती है हम लोग वहीं पे जा रहे थे, तो भूख लग रही थी, बट क्या ही कर सकते हैं। तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, बिस्किट वगैरह मिलेगा तो वही खा लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, फिर से सीढ़ी आ गई और फिर से मुझे वही टांगना है बैग को। बैग तो वैसे बहुत भारी हो चुका था, बट फिर भी टांगना है क्योंकि वो उनका भी, उनके दोनों हाथ में भी थैला था, एक में बैग था, तो वो लिए हुए थे, तो इसलिए मैंने भी एक बैग लिया हुआ था। ये बहुत भारी था, तो फिर भी मैंने टांगा हुआ था, मैंने टांग लिया था। तो हम वैसे ही ऊपर आ गए थे, तो सुबह सुबह पहुँचेंगे अपने घर, तब तक चलते हैं, चलते रहिए और क्या है। तो आई थिंक हमें अपने घर, अपने स्टेशन पे 4 घंटे लगते हैं उतरने में, तो वहाँ से फिर 1 घंटा और लगता है। तो चलिए चलते हैं, पता नहीं शायद आधा घंटा बाद ही ट्रेन आने वाली है, आधे घंटे बाद आएगी शायद। तो प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। यहाँ भी चलने वाला है क्या? वो बंद है उधर का, वो बंद है, प्रयागराज बंद है। के रास्ते लोकमान्य तिलक टर्मिनल को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। चलिए इसको रख देते हैं इसी पे, अब नहीं चल जाएगा। तो फाइनली हम अपने प्लेटफॉर्म पे आके बैठ चुके थे। अब बस ट्रेन आने वाली थी, फिर भी 1 घंटा कम से कम लेट था ट्रेन आने में। गया के रास्ते धनबाद को जाने वाली
अपने निर्धारित समय से 50 मिनट की देरी से चल रही है। कन्नड़ सफर तो फाइनली 1 घंटे बाद ट्रेन आ चुकी थी प्लेटफॉर्म पे एंड मैं ट्रेन के अंदर चली गई थी, वहाँ पे बैठी हुई थी। तब तक वो बाहर शायद दुकान में गए थे कुछ बिस्किट वगैरह लाने, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। यहाँ पे फ्रूट्स वाला भी आया था तो मैंने कुछ फ्रूट्स लिए थे, और वैसे तो था बैग में बट फिर भी मैंने ले लिए थे। तो 1-2 मैंने फ्रूट्स खाए थे और फिर वो बोले कि जा रहे बिस्किट लेके आते हैं। तब तक ट्रेन रुकी हुई थी, मैं बैठी हुई थी। नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। तो चलिए यहाँ से हमारा पहुँच चुके हैं और नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि अभी रात के करीबन 3 सवा 3 बजे होंगे, 3 सवा 3 तो बज ही गए थे। तो पूरी रात एक तो जगे हुए थे, 2 रात से जगे हुए हैं क्योंकि ट्रेन में ही थे। तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी और पहले तो सोचा ट्रेन में ही ब्रश कर लेते हैं क्योंकि वैसे भी सुबह हो गई थी, बट फिर भी कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया था क्योंकि उस टाइम ट्रेन रुकने वाली थी। तो इसलिए ऐसे ही मैंने ब्रश नहीं किया। तो बस ट्रेन आना रुकी और हम वहाँ पे उतर गए थे और मेरे हस्बैंड बोले कि जा रहे चाय लेके आने, क्योंकि 3 बजे वैसे भी बाहर स्टेशन पे तो मिलती हैं। तो वो चाय और बिस्किट लाने गए थे। तब तक मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, भीड़ था और स्टेशन पे वहाँ पे मैं बैठी हुई थी, वहाँ पे बहुत सारे भीड़ थे और भूख भी इतनी तेज़ लगी हुई थी कि मैंने रात को बस वही फ्रूट्स जो मैंने ब्लॉग में बोला, बट फ्रूट्स ही मैंने खाया था। तो भूख भी लग रही थी, तो इसलिए मैंने उनको बोला था कि चाय, कम से कम चाय अगर मिलती है तो चाय ही लेकर आ जाइए। तो वही वो चाय लेने गए थे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ से 3:15 पूरे के पूरे 3:15 यहाँ पे बज रहे हैं। तो चलिए यहाँ से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।